देखिए, बहुत दुर्भाग्य है और समझिए अब तो पेपर लीक की खबर कोई कवर ही नहीं रह गई। पिछले 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी, उसका प्रश्न पत्र लीक कर गया था। अब उस परीक्षा के अंदर से जो खबरें आ रही है, कोई ऋतु कुमारी लड़की थी, वो मोबाइल लेकर चली गई। उसने मोबाइल में पर मतलब प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींच कर बाहर भेज दी। ये भी देखिए कि इसकी अजीब बात है, मोबाइल आप कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पैटर्न बन गया है। बीपीएससी की परीक्षा हो पेपर लीक करेगा, बीएसएससी की परीक्षा हो पेपर लीक होगा, सिपाही की परीक्षा हो पेपर लीक होगा, दारोगा की परीक्षा हो पेपर लीक होगा। ये क्या मजाक हो गया। अब देखिए, अब तो सबूत इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि दारोगा बहाली को मतलब रद्द ही करना ठीक होगा। इस परीक्षा को रद्द करना ही ठीक होगा। बिहार में बीपीएसएससी के द्वारा दरोगा बहाली को देखते हुए बीते दिनों परीक्षाएं ली जा रही थी। ऐसे में यह परीक्षा 2 पालियों में हो रही थी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में कोई भी सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद लगातार क्वेश्चन पेपर तमाम अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप में वायरल होने लगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठने लगे, आखिरकार किसने प्रश्न पत्र या फिर आंसर शीट वायरल किया। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंच गए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं इस पेपर लीक मामले को, जिस तरीके से दरोगा बहाली को देखते हुए 1275 पद पर बहाली ली जा रही थी और पेपर लीक हो गया। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है और समझिए अब तो पेपर लीक की खबर कोई कवर ही नहीं रह गई है। मतलब इतनी नियमित तरीके से बिहार में पेपर लीक कर गया। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, पिछले साल 2022 में बीपीएससी की जो 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, उसके प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक किया आरा के एक सेंटर से। फिर काफ़ी हंगामा हुआ, फिर वो रद्द करनी हुई परीक्षा। उसके बाद पिछले साल ही जो ये कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा होती है, बीएसएससी की परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, फिर उसकी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब इस साल में आ जाइए 2023 में, अभी पिछले 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी, उसका प्रश्न पत्र लीक कर गया था। उसके चेयरमैन साहब ने कहा था, सिपाही चयन पर्षद के जो चेयरमैन हैं सिंघल सर, उन्होंने कहा था कि नहीं, सब कुछ ठीक से हुआ है, सब कुछ अच्छा से हुआ है। लेकिन बाद में इतने सबूत मिले कि उसकी परीक्षा रद्द होनी पड़ी। अब ये लेटेस्ट जो मामला है, ये परसों यानी 17 दिसंबर 2023 को दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी और 1275 इसमें रिक्तियां थीं और मेरी जानकारी के अनुसार 5,60,000 के करीब लोगों ने इसमें मतलब फॉर्म भरे थे। जी। अब ये जो परीक्षा हुई, ये भी मतलब समझिए कि विवादों में घिर गई है। अब देखिए, एक तो विवाद शुरू हुआ कि वो मधुबनी की घटना है ना। मधुबनी में क्या हुआ कि एक आरएन कॉलेज पंडौल है, वहाँ परीक्षा केंद्र बना था। अब उस परीक्षा केंद्र से जो खबरें आ रही है, कोई ऋतु कुमारी लड़की थी, वो मोबाइल लेकर चली गई। उसने मोबाइल में पर मतलब प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींचकर बाहर भेज दी। ये भी देखिए कि इसकी अजीब बात है, मोबाइल आप कैसे ले जा सकते हैं। और यदि आप चले गए तो प्रश्न पत्र की तस्वीर कैसे बाहर आ गई, इसका मतलब आपका जैमर काम नहीं कर रहा था। फिर उसके पति जो संजीव कुमार नाम का कोई उसका पति है, उसने मतलब सॉल्व करके उसको भेजना शुरू किया। पूरा मामला प्रकाश में आया तो जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने एसडीओ को सूचित किया। फिर वहाँ एसडीओ आए और उन्होंने मतलब इन दोनों की गिरफ्तारी करवाई। ऋतु कुमारी और संजीव कुमार दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये कांड तो आपको मधुबनी में हुआ है। आर्केड कॉलेज की भी बातें सामने वही निकल मैं के कह आ रहा रही हूँ, हैं। आरएन कॉलेज पंडौल। जी। तो उसमें आर्केड कॉलेज दानापुर की भी बातें आ रही है, अच्छा, वहां पर भी मुन्ना भाई पकड़ाए अच्छा, थे। मुन्ना भाई वहाँ भी पकड़े गए। जी ठीक जी है, दानापुर में। जी जी। एक अलग खबर लखीसराय से आ रही है। लखीसराय में विद्यापीठ चौक है, मैं खुद एसपी लखीसराय रह चुका हूँ। जी वहाँ एक विद्यापीठ चौक है, उसके पास एक होटल रुक्मिणी है। उसके बारे में वहाँ की पुलिस को सूचना मिली कि कुछ सॉल्वर गैंग है वहाँ ठहरा हुआ। वहाँ छापामारी हुई तो वहाँ मतलब उन लोग के से कई वॉकी टॉकी पकड़ाए हैं, ब्लूटूथ पकड़ा है, आजकल जो जी जी। हाई टेक वाली चीज़ें होती है वो सब पकड़ाई है। प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र के उत्तर हैं, उसमें 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अब देखिए, अब तो सबूत इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि दरोगा बहाली को मतलब रद्द ही करना ठीक होगा। इस परीक्षा को रद्द करना ही ठीक होगा। और देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इसको जो चेयरमैन हैं के एस द्विवेदी साहब, 84 बैच के आईपीएस हैं, ये पहले से विवादित अधिकारी रहे हैं। जी ये जब भागलपुर के एसपी हुआ करते थे 1989 में, तो भागलपुर में बहुत खूनी दंगे हुए थे और दंगों में इनकी भी भूमिका विवादित रही थी। और इसलिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो आए थे और भागलपुर सर्किट हाउस में उन्होंने आदेश दिया था उस समय के मुख्यमंत्री को कि एसपी की हर जगह मुझे शिकायत मिल रही है, एसपी को हटाया जाए। दुर्भाग्य है अब के एस द्विवेदी साहब को रिटायर होने के बाद अब दरोगा बहाली का मतलब उनको करता धरता बना दिया गया है।
तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रखूँगा जी। कि अब तो मतलब बिहार में जो परीक्षा है वो बिल्कुल मजाक बन गई है और एक शैक्षणिक अराजकता का माहौल है। जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम है वो तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के ही फेरा में है। तो इस मामले में जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई है, उसको मतलब प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। मामला एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। और सबसे पहले जो दारोगा बहाली की ये परीक्षा हुई है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। अमिताभ दास जी, आपने भी प्रश्न पत्र देखे होंगे। ऐसे में जिस तरीके से कई सारे अभ्यर्थियों से आपका जुड़ाव रहा है, शुरू से अभी भी जुड़ाव है, अभ्यर्थियों के द्वारा क्या यह कहा जा रहा है कि वही प्रश्न पत्र जो है आए थे एग्जाम में? जी बिल्कुल, ऐसा अभ्यर्थी कर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये गंभीर बात है। अब देखिए इसमें कितनी सारी बात है। एक तो देखिए प्रश्न पत्र तो बाहर लाने नहीं दिया जाता है, ये तो उसका नियम है। इसके बावजूद प्रश्न पत्र बाहर आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा है, इसके बावजूद लड़की मोबाइल लेके जा रही है, ये चिंता का विषय है। आप कहते हैं कि हम जैमर लगाते हैं परीक्षा केंद्रों पर, तो मतलब जिससे मोबाइल काम नहीं करे तो जैमर काम नहीं करा। इसमें लगता है जैसे किसी की मिली भगत हो कि एन मौके पर उसने मतलब जैमर में गड़बड़ी पैदा कर दी हो। तो कुल मिलाकर लग रहा है, जो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो जब पूरी दाल काली है तो अब इस परीक्षा का तो मजाक बन गई ना। अब लोग यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, लड़के लड़कियाँ मेहनत करते हैं, सालों साल तक मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, सामान्य परिवार के, किसान परिवार के लड़के लड़कियाँ, और जब परीक्षा होती है तो उसमें ये पैसों का लेन देन होता है, ये हाईटेक चोरी होती है, ये होती है, वो होती है। तो ये सब क्या है? तो इससे सबसे पहले दरोगा बहाली की परीक्षा को रद्द किया जाए। और मेरा पहले से मैं कहता रहा हूँ, आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो भी शिक्षा माफिया है उनको हमारे मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण प्राप्त है। बार बार ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। कभी कभार किसी का पेपर लीक कर गया, संयोग से कोई बात हो सकती है, लेकिन यहाँ तो पैटर्न बन गया है। बीपीएससी की परीक्षा हो पेपर लीक करेगा, बीएसएससी की परीक्षा हो पेपर लीक होगा, सिपाही की परीक्षा हो पेपर लीक होगा, दारोगा की परीक्षा हो पेपर लीक होगा। ये क्या मजाक हो गया? तो इसलिए मैं यही मांग करता हूं, और यदि नहीं लीक हुआ तो हम लोग फिर हाई कोर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे। जी, क्या लगता है किन मछलियों का हाथ होगा इसमें? देखिए इसमें मछलियां नहीं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ रहता है ना। मछलियां तो छोटी हो गई, और जब कुछ ज़्यादा हंगामा होता है तो पुलिस छोटी मछलियों को, पोठी मछलियों को पकड़ती है, छोटी मोटी मछलियों को। लेकिन मछलियों को हिम्मत तभी आती है जब उनके पीछे मतलब मगरमच्छ का हाथ रहता है, मगरमच्छों का आशीर्वाद रहता है, मगरमच्छों का वरद हस्त रहता है। तो किसी छोटी मछली का नहीं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ रहता है। और जब तक इन मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं होगी, बिहार में शैक्षणिक अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, शैक्षणिक अराजकता की स्थिति जो है बिहार में बनी रहेगी जब तक बड़े बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में इसमें छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है और लगातार ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दरोगा बहाली पेपर लीक मामले को लेकर तमाम बातें कह रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, तो वहीं कार्रवाई की मांग कर रहे थे। या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जाए कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हम कोर्ट जाएंगे। तो वहीं क्या कुछ कहना था अमिताभ दास का आपने सुना है। फिलहाल जिस तरीके से बीपीएसएससी के द्वारा जिस तरीके से दरोगा बहाली को लेकर परीक्षा ली जा रही थी, उसका पेपर लीक हो गया और इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। कई जगह कार्रवाई भी हो रही है। तो वहीं लखीसराय की खबरें सामने निकल के आ रही है, जहां पर कई सारे उपकरण मिले हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।